हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाइस का मतलब पासा, जो हम लोग खेलते हैं लूडो में, वो डाइस। तो 1 से लेके उसमें कितना तक होता है, 6 तक होता है। उसी तरीके से डाइस जो है 2 तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। डाइस के चैप्टर में जनरली हम लोग को अपोजिट निकालने पूछता है, इसका अपोजिट में कौन है। तो एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसका अपोजिट फिक्स होता है। जैसे उसका अपोजिट क्या होता है, फिक्स। और जो अपोजिट है उसका जो सम है 7 है। तो मैं स्टैंड बोलूँगा कि स्टैंडर्ड डाइस है 2, उसका फेस है, तो इसका अपोजिट क्या होगा। तो पता है स्टैंडर्ड डाइस है मतलब इसका सॉल्यूशन, या फिर इसी को बोले अपोजिट फिक्स हो गया। तो 2 का अपोजिट इसका सम होगा 7। तो 2 का अपोजिट 7 करने के लिए 5 ऐड करेंगे 2 में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5। 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4। तो स्टैंडर्ड डाइस में सॉल्यूशन फिक्स होता है। 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ये फिक्स हो गया। जब तक हमारे पास सॉल्यूशन ना हो तब तक उसे हम स्टैंडर्ड डाइस नहीं बोल सकते। मतलब हम लोग पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन में अगर ये सब सारा चीज़ मिल रहा है मतलब वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। नहीं तो क्या है, वो जनरल डाइस है। उसी तरीके से जो अपना जनरल डाइस होता है, जनरल डाइस का सॉल्यूशन फिक्स नहीं होता है। उसका सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस जो है 7 आता है। अपोजिट मतलब ये सरफेस इसके पीछे वाला अपोजिट हो गया, एडजेसेंट मतलब इसके बगल के एडजेसेंट वाला सरफेस ये। तो ये दोनों का जो सम होता है वो 7 होता है। जैसे कि ये डाइस है, यहाँ पे 1 2 5। तो ये कौन सा डाइस है वो देखने के लिए हम लोग देखेंगे इसका कोई भी एनी टू सरफेस जो है उसका जो सम है एडजेसेंट फेसेस का अगर 7 आता है मतलब वो जनरल डाइस है। ये देखिए 5 और 2 7 आ जाता सम, मतलब ये क्या है, एडजेसेंट फेसेस का सम 7 आ गया, मतलब ये क्या है, एक जनरल डाइस है। अब बहुत तरह का टाइप होता है। पहला टाइप है जब ए वन कॉमन हो, ओनली वन कॉमन। जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन में जो दिख रहा है इस तरीके से, ओनली वन कॉमन। वन, टू और 5, इसमें 5, 6 और 4। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें बस एक कॉमन है, वो है 5। इसका अपोजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वन कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए। ये पहला डाइस, डाइस सेम है, बस फिगर बदल बदल दिया गया है इसका। एक ही डाइस का दूसरा फिगर है ये। तो जब वन कॉमन हो, जो आपका कॉमन है उसको रखिए, तो इसको एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 1, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2। दूसरे में 5 कॉमन रखिए, इसमें भी क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए इस तरीके से। तो 6 और 4। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकला, यहाँ से सॉल्यूशन निकला 1 और 6 क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। 2 और 4 क्या एक दूसरे का अपोजिट है। जो बच गया 5 किसका अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट कौन होगा, तो 3। इस तरीके से हम लोग जब वन कॉमन आपको पता हो तो हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से जब दो कॉमन हो, इसमें देखिए 1 2 3, 2 4 3। देखिए 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। तो जो बच जाता है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे बच कौन गया, 2 3 कॉमन को हटा दिए, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4, 1 का अपोजिट 4। और जो रेस्ट रहता है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। 2 और 3 जो है 5 और 6 में किसी का भी अपोजिट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो जब हमारे पास मिलेगा हमको क्वेश्चन में अगर वन कॉमन मिल रहा है तो उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे सारा का सॉल्यूशन निकल जाता है। और जिसमें 2 कॉमन रहता है उससे बस एक का ही सॉल्यूशन निकलता है, सारा का नहीं निकल पाता है। इसलिए प्रीफर किसको करते हैं हम लोग, ओनली वन कॉमन वाले को। अगला टाइप आता है जिसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, कोई भी किसी का अपोजिट हो सकता है। ऐसे केस में हम लोग देखते हैं और ये कुछ भी बताया नहीं जा सकता है, हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू अपोजिट नंबर या अपोजिट जो भी नंबर होगा वो एक साथ नहीं दिखेगा। मान लीजिए हमें पता चल गया 1 का अपोजिट 6 है,
तो जब हम लोग का जो डाइस बनेगा उसमें 1 6 हम लोग एक साथ नहीं देख सकते, ये डाइस फॉर्म ही नहीं हो सकता है। अगर हमें कंफर्म पता चल गया अपोजिट है तो ये एक दूसरे का साथ फिगर में नहीं आ सकता है। इस पे क्वेश्चन आता है। अगला एक आता है टू अपोजिट कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। अगर हमें पता चल गया 1 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है तो ये दोनों साथ में छुप भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1 और 6 है ही नहीं, ये दोनों हाइड भी साथ नहीं हो सकता है, मतलब एक को आना ही होगा। तो सिंपल हमने क्या समझा, दो अपोजिट जो होंगे वो साथ में नहीं रहेंगे और दो जो अपोजिट रहेंगे वो हिडन भी साथ में नहीं रहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ही मेंशन कर देता है फिगर देके कि 2 और 6 अपोजिट है, तो कुछ नहीं, जहाँ से मेंशन है वहीं से क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 2 है, क्लॉकवाइज स्टार्ट कीजिए तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा। 6 के बाद क्लॉकवाइज स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये दोनों तो क्या है, अपोजिट है, तो 6 के बाद क्लॉकवाइज करेंगे तो 4 और 5। तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। उसी तरीके से 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है और 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये डाइस फॉर्म हो सकता है कि नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है और इसी में अपोजिट दोनों को साथ दे दिया, मतलब ये डाइस फॉर्म नहीं हो सकता है। अब अगला आता है जब सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हो और निकालने बोला जाए तो हम लोग कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते हैं, कोई भी किसी का अपोजिट हो सकता है। एक अगला आता है जब दो फिगर दिया हो या उससे ज़्यादा हो, दो फिगर से ज़्यादा हो, इस तीनों में कंपेयर करके हमें निकालना है। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में दो में कंपेयर करते हैं, ये दोनों में कंपेयर करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग को वन कॉमन वाला मिल जाए। अगर वन कॉमन वाला मिलेगा तो हमको तीनों सॉल्यूशन के बारे में पता चल जाएगा, और टू कॉमन वाला मिलता है तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन के बारे में पता चलता है। इसलिए प्रेफरेंस देते हैं वन कॉमन को ढूंढने में। तो क्वेश्चन में आप ढूंढ सकते हैं वन कॉमन किस में मिल रहा है। वन कॉमन मिल रहा है इसमें 4 5 दो कॉमन है, 2 और 3 में तो 4 5 कॉमन है, 2 और 3 नहीं। उसके बाद आपका 1 और 3 में देखिए सिर्फ कॉमन मिल रहा है 3, यानी वन कॉमन हमको मिल रहा है 1 और 3 में। तो वहीं पे ये दोनों में 1 और 3 में आप क्लॉकवाइज जैसा बनाते थे अपोजिट के लिए उसे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 में 3 दोनों में कॉमन, 3 के बाद क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 एंड देन फिर 2 आएगा। उस तरीके से इसमें 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट, 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट, 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट। तो इस तरीके से हम लोग जब क्वेश्चन मोर देन 2 वाला पूछता है तो उसको सॉल्व करते हैं। एक आता है ओपन डाइस के बारे में, खुला हुआ डाइस का क्वेश्चन पूछता है। तो इसका भी दो टाइप्स है, एक अल्टरनेट सरफेस आराम से मिल जाता है, उसका आंसर हो जाता है, और एक जी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अल्टरनेट सरफेस मतलब कोई भी इस तरीके का खुला डाइस है, 1 2 3 4 5 6, तो ओपन डाइस में अल्टरनेट सरफेस जो होता है अपोजिट होता है। तो अल्टरनेट सरफेस कैसे, जैसे 5 है, इसका अल्टरनेट क्या होगा, एक को छोड़ के ये, तो आपका 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 है तो 1 एक छोड़ के ये, तो 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब 2 का देखेंगे तो 2 3 को छोड़ के 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ये जो आपका 6 है ये फिक्स नहीं है कि यहीं फिक्स हो गया, ये आप ऊपर भी ला सकते हैं, इसको नीचे भी ले आ सकते हैं, फिक्स कुछ भी नहीं है, वो मूव कर सकता है। इस तरह से 5 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ओपन डाइस में बस दो याद रखना है, एक अल्टरनेट सरफेस जो होगा अपोजिट होगा और एक जी मेथड होगा। जी मेथड में बताऊंगा। अब इसमें निकालना है कि अपना अपोजिट कौन किसका होगा, तो इसमें अल्टरनेट वाला से कर लेंगे हम लोग। 2 का 2 का हो जाएगा 4, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। 3 का हो जाएगा 5, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। जो बच गया 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब अगला आता है एक जी मेथड, जिससे हम लोग निकालते हैं जब अल्टरनेट वाला काम नहीं करता है। अगर इस फॉर्मेट में ना देके इसमें तो हम लोग अल्टरनेट निकाल लेते हैं, ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर ये ना हो तो हम लोग लगाते हैं जी मेथड, जिसे फिगर कुछ इस तरीके का रहता है, थोड़ा टूटा फूटा इस तरह का फिगर रहता है। इस तरीके का फिगर हम लोग अप्लाई करते हैं
जी मेथड देखिए थोड़ा सा लर्न कीजिएगा, ये जेड एक लिख दीजिए, तो ये और ये एक दूसरे का अपोजिट। उसी तरीके से ये और ये एक दूसरे का अपोजिट, और एक उल्टा जेड, ये और ये एक दूसरे का अपोजिट। अब इसमें बोलेगा अपोजिट निकालने, तो इसमें तो अल्टरनेट वाला काम नहीं करेगा, इसमें जी मेथड काम करेगा। तो यहाँ से अगर शुरू करें हम लोग, तो यहाँ गए, ऐसे गए, यहाँ रुक गए, तो ये देखिए 1 का अपोजिट क्या निकला, 4। अब ये दूसरा वाला इससे भी निकाल सकते हैं, दूसरा 2 के लिए यहाँ से गए, दूसरा पेन से यहाँ से गए, यहाँ गए, फिर यहाँ रुके, तो यहाँ से क्या निकला, 2 का अपोजिट 5। एक और बचा, जो बच गया 3 का हो जाएगा आपका 6, लेकिन उसको भी निकाल सकते हैं, जी से ही निकल जाएगा। 3 से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, 3 का 6। तो इस तरीके से हम लोग जी मेथड अप्लाई करके भी अपोजिट निकालते हैं। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन अब इसमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहला वाला से जेड से निकाल सकते हैं, यहाँ गए, यहाँ से गए, तो 2 का अपोजिट क्या आ गया अपना, 5। अब इससे भी निकाल सकते हैं, 1 के लिए 1 ऐसे गए, इस तरीके से यहाँ पे रुके, तो 1 का 4। और एक 3 का भी निकाल सकते हैं, 3 का बचा हुआ है, 3 यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर 3 का 6। तो इस तरीके से अपोजिट निकालते हैं जी मेथड से। अल्टरनेट वाला मैंने बता दिया था। एक आता है रोटेशन मेथड। ये बोलता है जो अंदर का रोटेशन रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन का रोटेशन रहेगा, वही आंसर का भी रोटेशन रहेगा। कहने का मतलब रोटेशन ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ आंसर। जैसे इस फिगर में हमें निकालना है, तो इसमें हम देख सकते हैं, इस फिगर में हमें सॉल्व करना है, तो इस फिगर में हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि जो अपना 2 है, 2 का अपोजिट 4 है अल्टरनेट से, 3 का अपोजिट 5 है अल्टरनेट से, और 1 का 6 है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग से, क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरीके से, दे दिया हमें ऑप्शन 1 3 और 2। तो हम अब क्वेश्चन में देखेंगे रोटेशन 1 2 3 का कैसा है। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक हो रहा है, एंटी क्लॉक, तो ये तो गलत हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन में जब देखेंगे 3 4 6, तो हम लोग देखेंगे 3 से 6, तो 3 से 6 कैसे जा रहे हैं हम लोग, 3 से 6 हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जा रहे हैं क्वेश्चन में भी, और इस ऑप्शन में भी हम लोग एंटी क्लॉक जा रहे हैं। तो मतलब ये वाला आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से रोटेशन वाला एक क्वेश्चन आता है जो कट वाला होता है, इस तरीके से हाफ हाफ रहता है, और जो कट वाला होता है फोल्ड के बाद कट करते हैं, तो फोल्ड के बाद जो होता है रोटेशन चेंज हो जाता है। अगर क्वेश्चन में अपना 1 2 3 4 इस तरीके से क्लॉक डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो अगर इसको हम लोग कर देंगे फोल्ड, तो इसको अगर फोल्ड कर देंगे हम लोग पेपर को, तो जो रोटेशन है वो 1 2 3 4 क्लॉक से ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इसको भी क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डी का जो पॉइंट है ई है, ए का सी है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है किसी को। बी का है जो इस तरीके का है, लेकिन क्या है इसमें वो निकालना है, क्या अपोजिट है। तो हम लोग क्वेश्चन में तो देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये होगा फोल्ड, ये होगा फोल्ड। तो क्वेश्चन में तो ऐसा है, लेकिन ये बदल के ये तो इधर क्लॉकवाइज है, लेकिन जब ऑप्शन में हमें चेक करना होगा, तो ऑप्शन में हमें चेक करना होगा ये एंटी क्लॉकवाइज वाला आंसर होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो 1 2 इसमें चेक करेंगे, तो ये क्लॉकवाइज नहीं, इसमें जब चेक करेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें जब फोल्ड के बाद चाहिए एंटी क्लॉक। इसमें चेक करेंगे 1 2, इसमें जो अपना है एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो है आंसर होगा। और यहाँ में और एक चीज़ नोटिस करना है, ए जो है 4 से जुड़ा हुआ है, सी जो है 2 से जुड़ा हुआ है, डी जो है 1 से जुड़ा हुआ है, ई जो है 3 से जुड़ा हुआ है, वो ऑप्शन में भी जुड़ा होना चाहिए। देखिए जैसे ई इसमें जुड़ा हुआ है 3 से, देखिए ई इसमें 3 से जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है इसमें 4 से, देखिए ए 4 से जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हम लोग ये चेक करते हैं, यानी दो चीज़ देखना है, एक जुड़ा हुआ वाला भी और एक रोटेशन भी देखना है, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है।
रोटेशन का सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर नॉर्मल ओपन डाइस है तो क्वेश्चन का रोटेशन और आंसर का रोटेशन सेम होगा। अगर जो डाइस है उसको फोल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो जो क्वेश्चन का रोटेशन होगा वो फोल्ड करने के बाद आंसर का रोटेशन अपोजिट हो जाएगा। कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आता है, उसमें मेंशन रहता है अगर ए बी का अपोजिट नहीं है तो इसका मतलब ए एडजेसेंट है बी का। अगर ए एडजेसेंट बी का नहीं है मतलब क्या है, ए बी का अपोजिट है। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि एक स्टैंडर्ड डाइस है जिसका टॉप फेस का सम 13 है, तो ग्राउंड का क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस है तो ये कंफर्म है, इसका अपोजिट पता है हमको। स्टैंडर्ड डाइस का 1 का अपोजिट 6, 2 का 5, 3 का 4। सम कितना है अपना, सम अपना 13 है। और ये मेंशन किया हुआ है जो टॉप है 4, 3, 1, 5 है। तो बॉटम हम लोग निकाल सकते हैं अपोजिट, तो दोनों का सम 7, तो 3 का 4, 1 का 6, 5 का 2। तो बॉटम का सम मतलब ग्राउंड का सम कितना आ गया, सबको सम करेंगे तो 15 आ गया। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस डाइस रिलेटेड इस तरीके से पूछता है, बोल रहा है कि बताइए अपोजिट टू नंबर 3 कौन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन कितना मिल रहा है हमको। देखिए बस 2 कॉमन मिल रहा है हमको, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो वहाँ से क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देंगे, इससे भी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देंगे। तो पहले फिगर से क्लॉकवाइज करेंगे तो 2, 5, 4, दूसरे से करेंगे 2, 3 और 1। तो हमें अपोजिट पूछ रहा था 3 का, तो 3 का अपोजिट 5 आंसर। उसी तरीके से ये में इसमें 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो हम देखेंगे 3 बस कॉमन मिल रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस 3 से क्लॉकवाइज स्टार्ट, इससे भी क्लॉकवाइज कर देंगे। तो पहले से जब क्लॉकवाइज करेंगे तो 3, 2, 1, दूसरे से क्लॉकवाइज करेंगे तो 3, 5, 6। तो हमसे पूछ रहा था 6 का पॉइंट, तो 6 का पॉइंट क्या है, 1। किसी किसी में अपोजिट ना पूछ के टॉप और बॉटम पूछता है, बात वही रहता है अपोजिट। ये सिमिलर है, आप बना सकते हैं। एक ये देखिए, इसमें आपको निकालना है अपोजिट का। तो इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आ गया, इसमें सारा अलग अलग पूरा डाइस आ गया। तो जब इस तरीके से पूरा डाइस आ जाता है तो जो जिस प्लेस पे रहता है वही उसका पॉइंट होता है। जैसे 6 का पॉइंट हो जाएगा 5, 1 का 4, 3 का 2। तो क्वेश्चन पूछ रहा था अगर 1 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, तो 1 टॉप पे अगर है तो बॉटम पे उसका पॉइंट हो जाएगा 4। उसी तरीके से एक ओपन डाइस वाला भी देखते हैं। ओपन डाइस का निकालते हैं पहले पॉइंट। जैसे एफ का अल्टरनेट होगा बी, तो एफ का अपोजिट हो जाएगा बी। ई का अल्टरनेट सी, तो ई का अपोजिट सी। उसी तरीके से ए का अपोजिट डी। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, ये क्या बोल रहा है, बन सकता है, कैन मेक, मतलब अपोजिट साथ में नहीं होना चाहिए। देखिए बी और एफ साथ में है, ये नहीं बन सकता है। अगला देखिए, ये इसमें लग रहा है, ये लग रहा है बन सकता है। आगे चेक करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तो ई और सी देखिए साथ में, ये तो अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता है। ए और डी देखिए साथ में, ये भी नहीं हो सकता है। तो मतलब आंसर हो जाएगा बी, जो बन सकता है। उसी तरीके से सिमिलरली सारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ए का पॉइंट निकालते हैं जी मेथड से, तो ए का पॉइंट हो गया बी। सी का जी मेथड से, सी का पॉइंट हो गया डी। ई का निकालते हैं, ई का पॉइंट एफ। तो यह पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कोई साथ ना हो अपोजिट, या कोई हिडन साथ में ना हो। ये देखिए यहाँ पे ए और बी दिख गया साथ में, खत्म। उसी तरीके से एफ और ई दिख गया साथ में, नहीं बन सकता। डी और सी दिख गया साथ में, नहीं बन सकता। इसको आंसर मार दीजिए, लेकिन चेक करना है, कर लीजिए। ए है तो बी नहीं है। उसी तरीके से अगर सी है तो डी नहीं है। उसी तरीके से एफ है तो ई नहीं है। मतलब ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर होगा।